क्या राहुल गांधी के एक दावे ने इंडिया गठबंधन को फिर से एकजुट कर दिया है? सीजीआई को लिखी गई एक चिट्ठी में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी भी सोच में पड़ गई होगी? क्या ये सिर्फ एक कानूनी पहल नहीं बल्कि विपक्ष की नई सियासी एकजुटता का ऐलान है? और क्या इस कदम ने बीजेपी के उन तमाम कोशिशों को बड़ा झटका दे दिया है जिसके जरिए विपक्षी दलों को कमजोर करने और उनके सांसदों विधायकों को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम किया जा रहा था? आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसने पूरे सियासी समीकरण को बदलने की चर्चा तेज कर दी है? जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। जिस इंडिया गठबंधन को खत्म माना जा रहा था, क्या वही गठबंधन अब फिर से वापसी कर रहा है? क्या राहुल गांधी ने ऐसा राजनीतिक दांव चल दिया है जिसने बिखरे हुए विपक्ष को एक बार फिर एक मंच पर खड़ा कर दिया है? क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी ने गठबंधन छोड़ दिया था, जिस डीएमके ने कांग्रेस से नाराज होकर दूरी बना ली थी, वही दोनों दल अब एक ऐसे मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसने दिल्ली की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल चुनाव आयोग की एसआईआर यानी विशेष गहन मतदाता सूची समीक्षा प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक साझा पत्र भेजा है। इस पत्र पर 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के साइन है। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि इसमें आम आदमी पार्टी और डीएमके भी शामिल है, यानी जिन दलों को इंडिया गठबंधन से लगभग बाहर माना जा रहा था वो भी इस साझा लड़ाई का हिस्सा बन गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी ने विपक्ष को फिर से जोड़ने वाला मुद्दा खोज लिया है? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 8 जून 2026 को हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक से हुई थी। बैठक में फैसला लिया गया कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजा जाएगा। अब वही फैसला अमल में लाया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने इस पत्र पर साइन किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष की एकजुटता, एकता और प्रतिरोध के सिद्धांतों पर मजबूती से खड़ा है। उधर टीएमसी सांसद ओब्रायन ने भी खास तौर पर यह बताकर राजनीतिक संदेश दिया है कि साझा पत्र पर आम आदमी पार्टी और डीएमके ने भी साइन किए। यानी विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि मतभेद अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र और चुनाव जैसे मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है। अब सवाल है कि आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या है? विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। विपक्ष इसे सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मामला बता रहा है। इसलिए उसने सीधे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाया है। यही नहीं, इंडिया गठबंधन की बैठक में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठाया गया। विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। यानी विपक्ष अब केवल चुनावी राजनीति नहीं बल्कि शिक्षा और लोकतंत्र जैसे बड़े मुद्दों पर भी साझा अभियान चलाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले तक यही इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन छोड़ दिया था, डीएमके कांग्रेस से नाराज थी, टीएमसी भी कई बार कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा चुकी थी। कई राज्यों में सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी भी लगातार यही दावा कर रही थी कि इंडिया गठबंधन अब केवल कागजों तक सीमित रह गया है। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। एक साझा पत्र के बहाने विपक्ष फिर से एक मंच पर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस और दूसरे दलों का एक साथ खड़ा होना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। संदेश ये कि अगर मुद्दा लोकतंत्र, चुनाव और संविधान का होगा तो मतभेद बुलाकर विपक्ष साथ आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस एक चिट्ठी से बीजेपी की चिंता क्यों बढ़ सकती है? इसकी वजह सिर्फ अदालत नहीं बल्कि राजनीति है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत विपक्ष की बिखरी हुई तस्वीर रही है। अलग अलग राज्यों में विपक्षी दल एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और इसका सीधा राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन अगर वही दल राष्ट्रीय मुद्दों पर बार बार एक मंच पर
आने लगे तो विपक्ष की राजनीतिक ताकत पहले से कई ज्यादा बढ़ सकती है। यही कारण है कि इस चिट्ठी को सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि विपक्ष की शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। साफ संदेश है कि राज्य स्तर पर भले मतभेद रहें, लेकिन जब बात चुनाव आयोग, संविधान, लोकतंत्र या मतदाता अधिकारों की होगी तब विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह पहले जैसा मजबूत हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली और पंजाब में राजनीतिक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है। डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में आई खटास भी पूरी तरह खत्म हुई है, ऐसा कहना मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों के बीच भी राजनीतिक समीकरण पहले जैसे नहीं है। यानी फिलहाल ये एक मुद्दा आधारित एकजुटता दिखाई दे रही है, ना कि पूरी तरह राजनीतिक या चुनावी गठबंधन की वापसी। लेकिन राजनीति में कई बार बड़े गठबंधन भी ऐसे ही छोटे छोटे साझा मुद्दों से दोबारा खड़े होते रहे हैं, इसलिए इस घटनाक्रम को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। अब निगाह इस बात पर रहेंगी कि क्या ये एकजुटता सिर्फ इस चिट्ठी तक सीमित रहती है या फिर संसद से लेकर सड़क तक भी दिखाई देती है। क्या आने वाले मानसून सत्र में सभी विपक्षी दल एक सुर में सरकार को घेरेंगे? क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों के चुनाव में भी इसी तरह का तालमेल देखने को मिलेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या इस पहल के बाद इंडिया गठबंधन में औपचारिक रूप से दूर जा चुके दल भी फिर से सक्रिय भूमिका निभाने लगेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि राहुल गांधी की पहल पर भेजी गई इस एक चिट्ठी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। जिस गठबंधन को कमजोर बताया जा रहा था, उसने कम से कम इतना संदेश जरूर दे दिया है कि विपक्ष अभी भी पूरी तरह बिखरा नहीं है। जब साझा मुद्दा सामने आता है तो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर साथ खड़े होने की कोशिश की जा सकती है। अब ये कोशिश कितनी दूर तक जाती है, यही आने वाली राजनीति की सबसे बड़ी कहानी होगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।